श्रीमद् भागवत पुराण में तृतीय स्कंद की प्रसंग सुने। पहले भजन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय। कृष्ण वासुदेव सुतम देवम, कंस चारूढमर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगीभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तृतीय स्कंद में आत्मा के संबंध में आत्मा का प्रसंग सुने। आत्मा को ऐसे ही बंधन में रखता है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, किंतु जड़ चेतन की यह ग्रंथि असत्य है, गलत है। क्योंकि चेतन को जड़ वस्तु इस प्रकार बांध सकती है। यह ग्रंथि असत्य होने पर भी जिस तरह स्वप्न हमें रुलाते हैं, वैसे ही यह हमें भी रुलाती है। साध्य दृष्टि से देखें तो हम यह नहीं कह सकते कि जड़ चेतन आत्मा को बांध कर रख सकता है। चेतन आत्मा को जड़ शरीर बंधन में नहीं रख सकता। आत्मा शरीर से भिन्न है, यह बात सभी जानते हैं, किंतु इसका अनुभव बहुत कम लोग कर पाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हरे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तुम जो प्रश्न करते हो वैसे ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछे थे। ये विदुर जी ऐसे है कि आमंत्रण के बिना भी भगवान उनके घर गए थे। परीक्षित ने कहा कि विदुर जी,
और मैत्री जी का मिलन कब हुआ यह मुझे बताइए। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। सुखदेव जी कहते हैं कि आमंत्रण पाए बिना ही भगवान विदुर जी के घर गए थे। उस प्रसंग की बात पहले बता दूं। धृतराष्ट्र के पांडवों को लाक्षागृह में जला देने का, धृतराष्ट्र ने पांडवों को लाक्षागृह में जला देने का प्रयत्न किया था। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, किंतु उसका धृतराष्ट्र पर कुछ भी असर नहीं हुआ। विदुर जी ने सोचा कि यह धृतराष्ट्र दुष्ट है, उसके कुसंग से मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। फिर भी उन्होंने उसको कई बार उपदेश दिया, किंतु धृतराष्ट्र के ने एक भी नहीं सुनी। तो विदुर जी ने उसके घर को ही छोड़ दिया। विदुर जी अपनी पत्नी सुलभा के साथ समृद्ध घर का त्याग करके वन में चले गए। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आ सकता, इसलिए तो पांडवों ने और भगवान श्री रामचंद्र जी ने वनवास किया। विदुर जी तो पहले से ही तपस्वी जीवन बिताते थे और भगवान का कीर्तन करते थे, इसलिए दुर्योधन के 56 भोगों को छोड़कर श्री कृष्ण ने विदुर जी के घर भाजी का प्राशन किया। साग विदुर घर खायन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण ने विदुर जी के घर भाजी का प्राशन किया। विदुर और सुलभा वन में नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे और तपस्या करने लगे। वे हर रोज 3 घंटे कृष्ण कथा, 3 घंटे कृष्ण सेवा, 3 घंटे प्रभु का ध्यान, 3 घंटे प्रभु का कीर्तन और 3 घंटे प्रभु की सेवा करने लगे। 12 वर्ष तक वे इस प्रकार भगवान की आराधना करते रहे। मन को सतत सत्कर्म में लगाए रखो, मन ठल्ला होकर पाप करेगा। भगवान का वे कीर्तन करते थे और भूख लगने पर भाजी खाते थे। भोजन करना पाप नहीं है, भोजन में ही खो जाना और भोजन करते समय भगवान को भूल जाना पाप है। कई लोग कड़ी खाते खाते उसी में खो जाते हैं और अगले दिन माला फेरते भी कड़ी की याद करते हैं। मन में सोचते हैं कि कल की कड़ी कितनी स्वादिष्ट थी। विदुर जी ने सुना कि द्वारकानाथ संधि कराने के लिए हस्तिनापुर आ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने सेवकों को आज्ञा दी कि कृष्ण के स्वागत की तैयारी करो, 56 भोग लगाओ। धृतराष्ट्र का यह सेवा कुभाव से करते थे। धृतराष्ट्र यह सेवा कुभाव से करते थे। सेवा का सद्भाव से, सेवा हमेशा सद्भाव से करनी चाहिए। कुभाव से सेवा करने पर भगवान प्रसन्न नहीं होते। जो सद्भाव से सेवा करते हैं उनकी सेवा से भी प्रसन्न होते हैं। विदुर जी गंगा स्नान करने गए थे। वहाँ उन्होंने सुना कि कल तो रथ यात्रा निकलेगी। पूछने पर लोगों ने बताया कि कल द्वारका से भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। विदुर जी घर लौटे, वे बड़े ही आनंद मग्न दिख रहे थे। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है कि आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं? विदुर जी ने कहा, सत्संग में मैं सारी बात कहूँगा। मैंने कथा में सुना था कि जो 12 वर्षों सतत सत्कर्म करे उस पर भगवान कृपा करते हैं।
12 वर्ष एक ही स्थान में रहकर ध्यान करने वाले को प्रभु दर्शन देते हैं। मुझे लगता है कि द्वारकानाथ दुर्योधन के लिए नहीं किंतु मेरे लिए ही आ रहे हैं। सुलभा ने कहा कि मुझे स्वप्न में रथ यात्रा के दर्शन हुए थे, वह स्वप्न सच होगा। 12 वर्षों से मैंने कभी अन्न नहीं खाया। विदुर जी कहते हैं देवी तुम्हारी तपस्या का फल मिलेगा, कल मिलेगा, कल परमात्मा के दर्शन होंगे। सुलभा देवी ने विदुर जी से पूछा कि आपका प्रभु के साथ कोई परिचय भी है? विदुर जी ने कहा कि जब मैं कृष्ण को वंदन करता हूँ तो वे मुझे चाचा कहकर पुकारते हैं। मैं तो उनसे कहता हूँ कि मैं तो अधम हूँ, आपका दासानुदास हूँ, मुझे चाचा मत कहो। जीव जब नम्र होकर प्रभु की शरण में जाता है तो ईश्वर का उसका सम्मान करते हैं। सुलभा के मन में एक भावना है कि ठाकुर जी मेरे घर में भोजन करें और मैं उन्हें प्रत्यक्ष निहारूं। सुलभा कहती है कि वे अपने आप के परिचित है तो उनको हमारे घर पर पधारने का न्योता दीजिए। मैं भावना से तो रोज भगवान भोग लगाती हूँ। अब मेरी यही इच्छा है कि मेरी दृष्टि के समक्ष वे प्रत्यक्ष रूप से भोजन करें। विदुर जी कहते हैं कि मेरे आमंत्रण को अस्वीकार तो वे करेंगे नहीं, किंतु इस छोटी सी झोपड़ी में हम उनका आदर सत्कार कैसे करेंगे? उनके आगमन से हमें तो आनंद होगा किंतु उनको कष्ट ही होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मेरे भगवान 56 भोगों का प्राशन करते हैं, धृतराष्ट्र के घर उनका भली भांति स्वागत होगा। मेरे पास तो भाजी के सिवा कुछ नहीं है, मैं उन्हें क्या अर्पण करूंगा? हमारे यहाँ आने से ठाकुर जी को परिश्रम हुआ। अपने सुख के लिए मैं भगवान को जरा भी कष्ट नहीं देना चाहता, यही पुष्टि भक्ति है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नारायण वासुदेवा। सुलभा ने कहा कि मेरे घर में चाहे दूसरी कुछ भी चीज भले ना हो, किंतु मेरे हृदय प्रभु के लिए अपार प्रेम है। वह प्रेम ही मैं तो भगवान के चरणों में समर्पित कर दूंगी। हम जो भाजी खाते हैं वही मैं ठाकुर जी को प्रेम से खिलाऊंगी। जीव के सुधरने पर जीवन भी सुधरता है, जीव के बिगड़ने पर जीवन भी बिगड़ जाता है। सीधा साधा भोजन करने से जीवन शुद्ध होता है। यदि आहार सादगी पूर्ण शुद्ध होगा तो शरीर में सात्व गुण की वृद्धि होगी। सत्य गुण के बढ़ने से सारी शक्ति भी बढ़ती है और अंत में बुद्धि स्थिर होती है। आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति। अतः विदुर जी की भांति अच्छा सादगी भरा जीवन जियो। जिसका जीवन सीधा साधा है वह साधु बनेगा। सुलभा ने कहा कि मैं गरीब हूँ तो क्या, गरीब होना कोई अपराध है क्या? आपने कथा में कई बार कहा कि प्रभु प्यार के भूखे हैं, भगवान गरीबों से अधिक प्यार करते हैं। विदुर जी ने कहा भगवान राजप्रसाद में जाएंगे तो वहाँ सुख से रहेंगे, मेरे घर में उनको कष्ट होगा, इसलिए मैं भगवान को यहाँ नहीं लाना चाहता। देवी हमारे अंदर कुछ पाप अभी बाकी है, मैं तुम्हें कल कृष्ण के दर्शन कराने के लिए ले जाऊंगा, किंतु ठाकुर जी अपने घर आए ऐसी आशा भी मत रख। वे आज बाद में कभी हमारे यहाँ आएंगे अवश्य, पर कल नहीं। वैष्णव इस आशा के सहारे ही जीता है कि प्रभु आज नहीं तो 5-10 वर्षों के बाद कभी तो आएंगे ही, और नहीं तो कम से कम मेरे जीवन के अंतकाल में तो आएंगे ही। सुलभा सोचती है कि पति संकोच बस आमंत्रण नहीं दे रहे, किंतु मैं तो मन से आमंत्रित करती हूँ। अगले दिन विदुर सुलभा बाल कृष्ण की सेवा करते हैं। बाल कृष्ण स्मृत कर रहे हैं। विदुर और सुलभा भगवान से प्रार्थना करते हैं। रतारूढ़ो गच्छन् पति मिलित भूदेव पट्टलय स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण सदया दया सिंदुर्वधो सकल जगताम सिंधु सदयो जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भवतु में। रथ यात्रा के समय मार्ग में इकट्ठे हुए
ब्राह्मण बंधुओं के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर हर कदम के साथ उद्भव हो रहे हैं। वेद आगे सागर अखिल ब्रह्मांड के बंधु और समुद्र पर कृपा करने के हेतु उनके तट पर निवास करने वाले श्री जगन्नाथ स्वामी मेरे नेत्रों के सन्मुख रहे। हमेशा रथारूढ़ द्वारकानाथ जी के दर्शन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान रथ में बैठ कर जा रहे हैं। जब तक जीव शुद्ध नहीं होता तब तक परमात्मा उससे आंख नहीं मिलाते, और जब चार आंखें एक ना हो तब तक दर्शन में आनंद नहीं मिलता। विदुर और सुलभा ने भी विदुर और सुलभा भी रस देख रही है। विदुर जी सोचते हैं कि मेरी ऐसी तो पात्रता नहीं है कि भगवान मेरे घर आए, किंतु क्या एक नजर मुझे देखेंगे? तक नहीं, मैं पापी हूँ, मेरे लिए भगवान तो पापी के उद्धारक है, पतित पावन है। उनके लिए मैंने सभी विषयों का त्याग कर दिया है। नाथ, आपके लिए मैंने क्या किया ना सहा। 12 वर्षों से मैंने अन्न नहीं खाया। क्या भगवान मेरी ओर एक दृष्टि भी नहीं करेंगे? कृपा कीजिए। हजारों जन्मों से मैं आपसे जुदा रहा हूँ, पर आपकी शरण में आया हूँ। नामी पात की मैं हूँ, नामी पाप हर तुम हो। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। लोगों की भीड़ में से रथ आगे बढ़ रहा था। प्रभु की आंखें तो नीचे की ओर देख रही थी। विदुर सुलभा ने दर्शन किए। श्री कृष्ण ने भी विदुर चाचा को देखा। विदुर कृतार्थ हो गए कि चलो मेरी ओर भगवान की ने दृष्टि की। भगवान का दिल भी भर आया, दृष्टि प्रेम से आदर हो गई। भगवान ने सोचा कि मेरे विदुर ना जाने कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुलभा को लगा कि मेरे प्रभु मेरी ओर देखकर ही हंस रहे थे। मेरे प्रभु ने मेरी ओर देखा। भगवान जानते हैं कि मैं विदुर की पत्नी हूँ, इसलिए उन्होंने मुझ पर दृष्टिपात किया। प्रभु ने दृष्टि से ही विदुर से कहा कि मैं आपके घर आऊंगा, किंतु अति आनंद में डूबे हुए सुलभा विदुर जी भगवान का संकेत समझ न पाए। कृष्ण हस्तिनापुर गए। वहाँ धृतराष्ट्र और दुर्योधन प्रभु के स्वागत के लिए 1 महीने से तैयारी कर रहे थे। प्रभु का आगमन हुआ। प्रभु ने धृतराष्ट्र दुर्योधन को बताया कि मैं द्वारका के राजा की हैसियत से नहीं, अब तो पांडवों का दूत बनकर आया हूँ। पांडवों का नाम सुनते दुर्योधन ने भगवान का अपमान कर दिया। दुष्ट दुर्योधन ने भगवान का अपमान करते हुए कहा कि भीख मांगने से राज्य नहीं मिलता, सुई की नोक रखी जा सके उतनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। उसने कृष्ण की एक न मानी। संधि कराने के प्रयत्न में श्री कृष्ण सफल न हो सके। धृतराष्ट्र ने भगवान से कहा कि इन भाइयों के झगड़े से आप दूर ही रहे, आपके लिए 56 भोग तैयार है, आराम से भोजन कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे घर का अन्न खाने से तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। पापी के घर का अन्न खाने से किसी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। पाप के घर का अन्न खाने से किसी भी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। 56 प्रकार की खाद्य वस्तु भगवान के तैयार की गई थी, किंतु फिर भी उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। अन्य राजाओं ने आशा की कि कृष्ण उनके घर भोजन करेंगे, किंतु कृष्ण ने तो उनको और सभी ब्राह्मणों को भी निराश कर दिया। द्रोणाचार्य ने तब पूछा कि आप सभी के आमंत्रण से इनकार कर रहे हैं,
तो फिर कहाँ जाएंगे, भोजन का समय हो गया, कहीं ना कहीं तो भोजन करना ही पड़ेगा। यदि दुर्योधन के यहाँ भोजन करने में आपको इतराज है तो आप मेरे घर चलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान ने उनसे भी इनकार कर दिया और कहा कि मेरा एक भक्त गंगा किनारे पर रहता है, मैं उसी के घर जाऊंगा। द्रोणाचार्य समझ गए कि हम सब वेद सा संपन्न ब्राह्मण आज हार गए। धन्य है विदुर जी। भगवान ने सोचा कि विदुर जी दीर्घ काल से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मैं आज उनके पास ही चला जाऊं। इस तरफ विदुर जी सोच रहे हैं कि अभी तक अपाध्य रह गया हूँ, अतः भगवान मेरे घर नहीं आते। आज सुलभा का हृदय भी बड़ी कादरता वादता सेवा कर रहा है। वह भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मैंने आपके लिए सर्वस्व का त्याग कर दिया, फिर भी आप नहीं आ रहे हैं। गोपियाँ सच कहती हैं कि कन्हैया के पीछे जो लग जाता है उसी को वह रुलाता है। आपके लिए मैंने संसार सबको त्याग दिया, सर्वस्व आपके चरणों में रख दिया, फिर भी मेरे घर आपका आगमन क्यों नहीं हो रहा है। कीर्तन भक्ति श्री कृष्ण को अति प्रिय है। सूरदास जी भजन करते हैं तो श्री कृष्ण आकर उनके हाथ में तंबूरा देते हैं। सूरदास जी कीर्तन करते हैं और कन्हैया सुनता है। नाम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान नारद से कहते हैं कि ना तो मेरा वैकुंठ में वास है और ना तो गोपियों के हृदय में, मैं तो वहीं पर रहता हूँ जहाँ मेरा भक्त प्रेम से आज होकर मेरा कीर्तन करता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण का नाम लेते ही, नारायण का नाम लेते ही पाप होते हैं सारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मनुष्य का जीवन पवित्र होगा तो भगवान बिना आमंत्रण पाए उसके घर आएंगे। जो परमात्मा के लिए जीता है उसके घर परमात्मा स्वयं आते हैं। बिना बुलाए भगवान आज विदुर जी के द्वार पर आ खड़े हुए। बाहर प्रतीक्षा करते हुए 2 घंटे निकल गए। कड़ी भूख लग रही थी। भगवान सोच रहे थे कि इनका कीर्तन कब समाप्त होगा। विदुर सुलभा का जीवन तो प्रभु के लिए ही था। अंत में व्याकुल होकर श्री कृष्ण ने झोपड़ी का द्वार खटखटाया और कहा, चाचा जी मैं आ गया। झोपड़ी में विदुर सुलभा भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, किंतु वे नहीं जानते हैं कि जिसका वे कीर्तन कर रहे हैं वह आज साक्षात उनके द्वार पर खड़ा है। अंत में व्याकुल होकर श्री कृष्ण ने झोपड़ी का द्वार खटखटाया और कहा, चाचा जी मैं आ गया हूँ। कीर्तन करो तो ऐसा करो कि भगवान स्वयं आकर तुम्हारे घर का द्वार खटखटाए। विदुर जी ने कहा, देवी द्वारकानाथ आए हैं ऐसा लगता है। द्वार खोलने पर चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए।
अति हर्ष के आवेश में विदुर सुलभा आसन तक न दे सके, तो प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से दरवासन बिछा लिया और विदुर जी को भी हाथ पकड़कर पास में बैठा लिया। सशंख चक्रम सकीट कुंडलम सबीज वस्त्रम सरसीरोहिक्षम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमाम विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान ने कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना दो। भक्ति इतनी सशक्त है कि वह निष्काम भगवान को भी सकाम बना देती है। वैसे तो भगवान को भूख नहीं लगती, किंतु भक्त के कारण उन्हें खाने की इच्छा होती है। विदुर ने पूछा कि आपने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया क्या? कृष्ण ने कहा, चाचा जी जिसके घर आप नहीं खाते वहाँ मैं भी नहीं खा सकता। ईश्वर भूखे नहीं होते, ऐसा उपनिषद का सिद्धांत है। जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल खाता है, अतः दुखी होता है। उपनिषद का यह सिद्धांत गलत नहीं है। ईश्वर नित्य आनंद स्वरूप है। भागवत का यह सिद्धांत सच्चा है। ईश्वर तृप्त है, किंतु जब किसी भक्त का हृदय प्रेम से भर आता है तो वे निष्काम होने पर भी सकाम बनते हैं। सगुण निर्गुण एक है।